नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अपर्णा पांडे आपके समक्ष उपस्थित हूँ। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित भिक्षुक नामक कविता की व्याख्या लेकर। भिक्षुक नामक यह कविता 9th और 10th की ICSE बोर्ड की पुस्तक साहित्य सागर में संकलित है। व्याख्या पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जैसा इनका नाम है निराला, वैसा ही ये निराले भी थे। इनको महाप्राण भी कहा जाता है। महाकवि निराला ने अपने जीवन में अभाव को देखा। पहले माँ, फिर पत्नी, फिर बेटी की मृत्यु के बाद इनका जो जीवन था वो शोक से भरा हुआ था। और ये फिर भी इन्होंने जो उनकी जितना भी जीवन में इन्होंने अपने अनुभव किया, उनकी छाप इनकी रचनाओं में मिलती है। ये एक विद्रोही कवि थे और साथ में छायावाद के प्रतिनिधि कवि भी थे। महाप्राण निराला की जो कविताएं हैं उनमें जीवन की यथार्थता का वर्णन होता है और साथ ही हमें जीवन के जो यथार्थ होता है उन्हें हम इनकी रचनाओं में अच्छी तरीके से देख सकते हैं। आइए महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता भिक्षुक को पढ़ने से पहले थोड़ा उनके संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1897 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले में हुआ था। इन्होंने बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी हाई स्कूल की कक्षा तक आते आते सीख ली थी। निराला जी का पारिवारिक जीवन कष्टमय रहा। सन 1916 में उन्होंने जूही की कली की रचना की। 1922 में रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय का संपादन किया और 1923-24 में मतवाला का संपादन किया। 3 वर्ष बाद ये लखनऊ आ गए और गंगा पुस्तक माला का संपादन करने लगे। ये स्वभाव से विद्रोही तथा निर्भीक थे। ये बहुत ही स्पष्टवादी थे। निराला जी बहुमुखी प्रतिमा के धनी थे। परिमल, जूही की कली, गीतिका, अनामिका, राम की शक्ति पूजा, अपरा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अप्सरा, प्रभावती आदि इनके प्रसिद्ध कृतियां हैं। 15 अक्टूबर 1961 को इनका देहावसान हो गया। विद्यार्थियों, हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं भिक्षुक, वो हमारे यथार्थ के धरातल की कविता है। हम आए दिन अपने जीवन में देखते रहते हैं भिखारियों को कि किस प्रकार से भिखारी मजबूरी बस हाथ फैलाता है, उसकी क्या पर मजबूरी होती है। ये निराला जी ने इस कविता में दर्शाने की कोशिश करी है। उन्होंने भिक्षुक का दर्द इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। आइए पढ़ते हैं। वह आता 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी पर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता, 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप इस कविता को देख रहे हैं, एक चीज़ मैं पहले बता देना चाहती हूँ कि इस कविता में कोई जो शब्द हैं वो बहुत ही सरल शब्दों का कलेक्शन है। आप आसानी से शब्द समझ सकते हैं। इसमें कोई भी 1-2 शब्दों को छोड़ करके कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसके लिए मुझे अलग से अर्थ लिखना पड़े। जो कुछ 1-2 सामान्य शब्द हैं जिनका अर्थ थोड़ा कठिन है वो मैं बताती चलूँगी और बाकी सारे शब्द बहुत ही सरल हैं। वह आता, निराला जी भिक्षुक के बारे में कह रहे हैं कि वह चला आ रहा है। जो भिखारी है, भिक्षुक है, वो चला आ रहा है। 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। 2 टूक कलेजे के करता विद्यार्थियों एक मुहावरा भी है। और 2 टूक कलेजा करना मतलब टुकड़े हो जाना, यानी कि दुख से हृदय द्रवित होना। तो भिक्षुक को देखकर जो कवि का हृदय है, कोमल हृदय है, वह दुख से फटा जा रहा है। उन्हें अथाह दुख हो रहा है और वो जो भिक्षुक है वो भी दुखी है। वो पछताता हुआ पथ पर आ रहा है। किस पर पछता रहा है? अपनी किस्मत पर, कि उसके किस्मत में क्या यही भिक्षा मांगना लिखा है। यही सोच सोच के अपनी किस्मत पर पछताता वो भिक्षुक चला आ रहा है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, भूख के कारण, भोजन ना मिलने के कारण
वो जो भिक्षुक का पेट और पीठ है वो दोनों मिल करके एक हो गए हैं, एक में चपट से गए हैं। चल रहा लकुटिया, लकुटिया यानी कि लाठी। भिक्षुक क्या कर रहा है कि वो अपनी जब उसके शरीर में दम ही नहीं है, वो निर्बल हो गया है, कमज़ोर हो गया है, तो विद्यार्थी के वो जो भिक्षुक है वो क्या कर रहा है कि चल रहा लकुटिया, टेक, लकुटिया मीन्स लाठी को, टेक मीन्स होता है सहारा, तो वो लाठी का सहारा लेकर के चल रहा है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। अब मुट्ठी भर दाने के पाने की आशंका से कि कोई ना कोई तो भीख दे ही देगा, तो वो बेचारा मुट्ठी भर दाने पाने की इच्छा से, आकांक्षा से वो क्या कर रहा है कि अपनी मुंह फटी, जो कोई पुरानी धुरानी झोली लिए है और उसका मुंह फटा हुआ है, झोली फटी हुई है, और वो लोगों के सामने याचना करता हुआ अपनी फटी हुई झोली का मुंह फैलाता हुआ चल रहा है कि कोई तो इसमें 2 मुट्ठी दाने अनाज के डाल ही देगा। 2 टूक कलेजे के करता पछताता पद पर आता। और वो जो भिक्षुक है वो हृदय को द्रवित करता हुआ, दुख उठाता हुआ, अपनी किस्मत को कोसता हुआ चला आ रहा है। साथ 2 बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओठ जब जाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। भिखारी के साथ क्या है, 2 उसके लाचार विवश बच्चे भी हैं जो भिखारियों के जैसे दुबले पतले से हैं। वो बच्चे क्या है, बाएं हाथ से वे पेट मलते हुए चलते हैं। व्यक्ति जब भूखा होता है बहुत ज़्यादा तो फिर वो क्या करता है, अपने पेट पर हाथ धरता है। वही इस भिक्षुक भिखारी जो है उसके बच्चे कर रहे हैं, अपने बाएं हाथ से वो पेट को मलते हुए चल रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि उन्हें भूख लगी है, ताकि लोगों को जब वो पेट पे हाथ चलाएं तो लोगों को आभास हो कि उन्हें भूख लगी है। और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, और जो उनका दाहिना हाथ है वो लोगों की दया दृष्टि पाने के लिए बढ़ाए हैं कि कोई तो उनके फैले हुए हाथ पर कुछ पैसा या कुछ खाने को देगा, तो लोगों की दया दृष्टि की, किसी की भी दया दृष्टि उनके ऊपर पड़ जाए, इसीलिए वो अपना हाथ फैलाए हुए हैं दाहिना। भूख से सूख ओठ जब जाते, और जब उनका जो भूख से उनका ओठ जब सूख जाता है, बिल्कुल ही पपड़ियाँ पड़ जाती हैं ओठ पर, तो घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। तो उस ओठ, सूखे हुए ओठ है, ऊपर से उनकी जो आंसुओं का आंसू हैं, दुख बस जो उनके आंसू निकलने को होते हैं, वो भी आंसुओं का घूंट पी करके रह जाते हैं अपनी व्यवस्था पर कि हमारी विधाता ने कैसी किस्मत रची है। उस व्यवस्था पर वो क्या आंसुओं के घूंट पी करके रह जाते हैं। दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। अब दाता भाग्य विधाता से उनको क्या मिलना था, जो मिलना था, जो उनके भाग्य में नसीब में था भिक्षावृत्ति करना, वो उनको मिल गया है। अब वो क्या दाता से क्या पाते, दाता से क्या मांगने की अब वो याचना रखते, दाता से क्या इच्छा रखते, और इसीलिए वो अपने भाग्य पे पछताते हुए चल रहे हैं। चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूँगा। अब यहाँ पर कवि निराला महाप्राण जो थे, जिन्होंने स्वयं अपने जीवन में अनेक दुख और कष्टों को सहा था, अपनों का वियोग सहा था, और भिक्षुक की स्थिति देखकर उनका हृदय बहुत अधिक द्रवित हो जाता है, और वो क्या कर रहे हैं, भिक्षुक की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए आगे कह रहे हैं। चाट रहे जूठी पत्तल वे, आप लोगों ने भी कभी कभार किसी बहुत ही गरीब व्यक्ति को जूठी पत्तल चाटते हुए ज़रूर ही देखा होगा। तो कभी कभार सड़क पे ऐसा दृश्य कभी कभार देखने पे आ ही जाता है। तो जो भिखारी हैं वो जूठी पत्तल चाट रहे हैं, और सड़क पे पड़ी हुई, कभी की सड़क पर खड़े हुए, कभी सड़क पर खड़े हुए किसी की जूठी पड़ी हुई पत्तल को वो चाट रहे हैं, या किसी ने अपना जूठन दे दिया
या कहीं कहीं पर सड़क पर होटल या कहीं का भी जो खाना होता है बचा हुआ कोई डाल गया हो तो उसको खा रहे हैं, और उस पर भी वेदना देखिए, कवि के हृदय की वेदना देखिए और अपने हृदय में महसूस कीजिए कि उस पर भी उनको चैन नहीं है। कौन उनका प्रतिद्वंदी वहाँ पे खड़ा है? कुत्ते भी वहाँ पर उस बचे हुए जूठन को जो भिखारी कह रहे हैं उसके जूठन को भी वो कौन लेने के लिए तैयार खड़ा हुआ है? कुत्ते अड़े हुए हैं। कुत्ते भी मतलब बिल्कुल सामने प्रतिद्वंदी बनकर खड़े हुए हैं कि कब हम इनसे ये भोजन छीन झपट के अपना पेट भर लें। इस स्थिति को देखते हुए जब कवि का हृदय द्रवित होता है तो अब कवि क्या कहते हैं? ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत मैं सींच दूंगा। अब कवि के हृदय में उदारता है, कवि दया भावना से भर उठता है, कवि का हृदय द्रवित हो उठता है, तो वो कहते हैं ठहरो, मेरे हृदय में अमृत है, मेरे हृदय में प्रेम का अमृत है, उदारता का अमृत है। और भिक्षुक से वो कहते हैं, अपने मन में ऐसा सोचते हैं कि ठहरो भिक्षुक, मैं अपने हृदय में जो अमृत भरा हुआ है, जो मेरे हृदय में उदारता भरी हुई है, मेरे हृदय में जो दया है, उस दया से, दया रूपी अमृत से मैं तुमको सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूँगा। अब जब मैं अपनी दया दृष्टि, अपनी उदारता तुम्हें अमृत के रूप में तुमको उड़ेल दूंगा तो तुम कैसे हो जाओगे? अभिमन्यु जैसे। अभिमन्यु क्या था? एक वीर योद्धा था जिसने महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह को तोड़ा था। 6 व्यूह उसने तोड़ लिए थे, 7वां उसे नहीं आता था क्योंकि उसने माँ के गर्भ में था। तो उसकी माँ जो थी सुभद्रा, वो कथा सुनते सुनते, कहानी सुनते सुनते सो गई थी कि कैसे चक्रव्यूह तोड़ा जाता है, तो इसलिए उसको 7वें व्यूह का ज्ञान नहीं हो पाया था। तो अभिमन्यु जो महारथी था वो लड़ते लड़ते यश को प्राप्त हो गया, वीर गति प्राप्त कर ली थी उसने। तो कवि कह रहा है कि मैं तुम्हें अपने हृदय की उदारता से, अपने हृदय में जो मेरे अमृत है उससे मैं तुम्हें सींच दूंगा तो तुम कैसे हो जाओगे? अभिमन्यु जैसे, परिस्थितियों का साहस करने वाला, सामना करने वाले और महानता को प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूँगा। कभी कल्पना करते हैं, कभी कहते हैं कि हम जो भिक्षुक है उसको सामने देख करके उनके मन में ऐसा विचार आता है कि मैं इसके जितने भी दुख हैं, जितनी भी परेशानी है भिक्षुक की, मैं उसे अपने हृदय में सींच लूँगा। इस प्रकार से इस कविता में कवि ने दया दृष्टि दिखाई है भिक्षुक के प्रति। और ये सच्चाई भी है हमारे समाज में, जो तब के समय में, निराला के समय में, तो हम कह सकते हैं कि हाँ सच में भिक्षुक थे, मजबूरी भी रही होगी। लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो 25% ऐसे लोग होंगे जो मजबूरी में भिक्षावृत्ति करते हैं। बहुत लोगों से भिक्षावृत्ति कराई भी जाती है और ज़बरदस्ती, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भिक्षावृत्ति को अपना एक धंधा बना लिया है। अपना एक आलसीपन के कारण बहुत लोग भिक्षावृत्ति करते हैं। तो वर्तमान समय में हम कहाँ तक ये निराला की भावना कहाँ तक सही है, इसका विचार मंथन हम समाज को देखते हुए कर सकते हैं। और आशा है आपको ये व्याख्या समझ में आई होगी। और कहीं पर भी अगर कुछ समझने में कठिनाई है तो आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।